This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are focusing on another very important topic, that's main verb, auxiliary verb, and modal auxiliary verb. अंग्रेजी का आगाज जो होता है ना बेटा, जहां से आपको लैंग्वेज सीखने को मिलती है सही मानों में, वो वक्त अभी नहीं आया है। अभी भी आपका फाउंडेशन लेवल चल रहा है। आज आपका 5वां सेशन है, 5वां लेक्चर है। लेक्चर 1, 2, 3, 4 अगर आपने अब तक नहीं सुने हैं, सुन लीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है वो भी। और आज से जो बातें शुरू हो रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंड वर्ब के बगैर कुछ भी नहीं है ना। वी कैन नॉट थिंक ऑफ English language without verb. Verb is an essential part of a sentence. It is a compulsory part. You cannot think of a sentence without a verb, without a subject. Subject को फिर हम कभी कभार हाइड कर देते हैं, लेकिन वर्ब को आप कभी हाइड नहीं कर सकते। सर कर सकते, आप लोग नहीं कर सकते। मेन वर्ब is a word which shows action or state. ये जो मेन वर्ब है, ये आप करता क्या है? ये इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट काम हैं। पहला काम, ये एक्शन या स्टेट की बात करता है। इट टेल्स अस अबाउट टाइम। ये टाइम की बात करता है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन। आज के सेशन में ये तीनों बातें आपके दिमाग में मुझे बिठा दी। अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। जब हम इस सेंटेंस को सुनते हैं या बोलते हैं, बताइए आपके जहन में कौन सी बात है जो सबसे पहले एक्टिवेट हो जाती है? सर यहाँ पर जो बात हो रही है, ये सबसे पहली बात, सबसे पहला डिफरेंस आपके जहन में कौन सा आता है? बताइए। अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। आपके माइक्स खुले हुए हैं? आपके माइक्स नहीं? जो माइक्स आर ऑन, आप जवाब दीजिए, बंद कर दीजिए। यस, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट। अली इज एट होम, अली वॉज एट होम, प्रेजेंट और पास्ट। सना एंड सारा आर गुड फ्रेंड्स, सना एंड सारा वर गुड फ्रेंड्स, प्रेजेंट और पास्ट। अली, शी हैज, शी हैड, प्रेजेंट और पास्ट। वी हैव, वी हैड, प्रेजेंट और पास्ट। मेरे पास कोई इतना ज़हीन बच्चा तो नहीं है जिसको ये भी नहीं समझ के राइट्स और रोट में क्या डिफरेंस है, इज और वॉज में क्या डिफरेंस है, आर और वर में क्या डिफरेंस है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना हमारे पास? सबको कम से कम इतना तो पता है ना कि आर और वर में डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट और पास्ट। अगर आपने मैट्रिक किया है तो ये चीजें आपको पता हो। दूसरी चीज जो आपको नहीं पता, लेकिन आगे ब्रैकेट में सर ने लिखी है, देखें। अली राइट्स अ लेटर, अली इज एट होम। इन दोनों सेंटेंसेस में जो डिफरेंस आप महसूस करेंगे, वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है एक्शन और स्टेट। वो डिफरेंस क्या है? एक्शन और स्टेट। अब आपको स्टेट वर्ब्स के बारे में नहीं पता, इसका चैप्टर आपका इंशाल्लाह कल से स्टार्ट होगा, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं। आइए आगे चलते। ये मेन वर्ब आपके सामने था। अब ऑक्सिलरी वर्ब, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, या मेन वर्ब का भी, मेन वर्ब को पूरी तफसील से हम पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। नहीं भाई, 3 होते हैं, डू, बी और हैव। पढ़े लिखे लोग यही कहते हैं, देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें टाइम के बारे में बताते हैं। दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन। यकीन नहीं आ रहा? देख लो। डू यू नो सर हसीब? डज इट रेन? डिड इट रेन? डज इट रेन?
डिड इट रेन। डज और डिड से डिफरेंस क्या पैदा होता है बताइए। सर हसीब इज, सर हसीब वाज टीचिंग अस वर्ब प्रेजेंट और पास्ट। अब ये प्रेजेंट और पास्ट बता कौन रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब बता रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि वो आपको टाइम के बारे में बताता है, और आप देखें आपको क्वेश्चन बनाने में भी मदद करता है। यू नो सर हसीब का क्वेश्चन डू यू नो, आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स ही मदद करते हैं नेगेटिव बनाने में भी और क्वेश्चन बनाने में। लेकिन एक चीज और है जो वर्ब आपको बताता है, जो जैसा ऊपर हमने मेन वर्ब में भी देखा था, इट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन। अगर आप गौर से देखें, डू यू नो, डज इट रेन, सर हसीब इज टीचिंग, वी आर डिस्टर्बिंग, तो जब वर्ब आईएनजी आ रही है तो आप प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आप सिंपल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। एम आई लाइंग, वॉज आई लाइंग, बात प्रोग्रेसिव सिचुएशन की हो रही है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बदलने से प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस पैदा हो रहा है। We have joined SKH Spoken English online course. परफेक्ट सिचुएशन कैसे पहचाना, सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। यानी कि वर्ब हमें टाइम के बारे में भी बताता है, वर्ब हमारी नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में भी मदद कर रहा है, वर्ब हमें सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करके दे रहा है। और अगर जब हम मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों की बात करते हैं तो देखिए किस तरह से इसकी फॉर्मेशंस आपके सामने आती है। अब यहां से आपको मेन वर्ब सही मानों में और ऑक्सिलरी वर्ब सही मानों में क्लियर होना शुरू होगा। सब बच्चों की भरपूर तवज्जो। जब भी आप कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो आपके पास लाजमी तौर पर एक वर्ब होता है, कम से कम एक वर्ब, और उस एक वर्ब का नाम मेन वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ये एक्शन वर्ब भी हो सकता है, ये स्टेट वर्ब भी हो सकता है। अब आप गौर से देखिएगा सेंटेंस को, शी टीचर्स और शी टॉट इंग्लिश, प्रेजेंट और पास्ट की बात हो रही है, जैसा सर ने बताया। एक सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है, इट मींस दैट इफ यू हैव ओनली अ मेन वर्ब, इट विल टेल यू अबाउट टाइम। और दूसरी चीज, ये आपको एक्शन और स्टेट के को भी जाहिर करता हुआ नजर आएगा। सर हसीब टीचर्स शी टॉट, यहाँ पर एक्शन जाहिर हो रहा है। शी इज गुड एट इंग्लिश, शी वॉज गुड एट इंग्लिश, यहाँ पर स्टेटिव सेंटेंस है, ये स्टेट को जाहिर कर रहा है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट वर्ब्स, कल का चैप्टर ही स्टेट वर्ब्स के ऊपर है। डोंट मिस योर फ्राइडे सेशंस। प्रेज और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब होता है यानी कि मेन वर्ब, वो सिंपल सिचुएशन की बात करता है। अगर आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को चेक करें तो शी टीचर्स इंग्लिश प्रेजेंट सिंपल, शी टॉट इंग्लिश पास्ट सिंपल, शी इज गुड एट इंग्लिश प्रेजेंट सिंपल, शी वॉज गुड एट इंग्लिश पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल स्टेट पास्ट सिंपल स्टेट, प्रेजेंट सिंपल एक्शन पास्ट सिंपल एक्शन। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं जब एक सेंटेंस में एक वर्ब है उसकी दो जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी टाइम जो हमें समझ आ रहा है टीचर्स और टॉट्स, और दूसरी जिम्मेदारी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, और वो एक्शन क्या है, या तो एक्शन है या फिर स्टेट है। एक्शन को शो करता है, या फिर या तो एक्शन होगा या फिर स्टेट को शो करेगा। दो में से कोई एक चीज लाजमी होती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और तीसरी चीज आपको मेन वर्ब सिचुएशन डिस्क्राइब करता हुआ भी नजर आएगा, और ये बहुत लिमिटेड फॉर्मेशन है। सबसे ज्यादा जो हमारी जबान पर फॉर्मेशन आती है वो है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करूं तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर ऑक्सिलरी वर्ब्स आ चुके हैं, डू, डज और डिड। डिफरेंस पता चल रहा है, डू डज प्रेजेंट डिड पास्ट, इज एम आर वॉज वर, इज एम आर प्रेजेंट वॉज वर पास्ट। निकले कहां से, ये बी से निकले हैं, बी फ्यूचर में चला जाता है, बीन परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चला जाता है, और बीन से पहले देखिए हैव और हैज या फिर हैड।
तीसरी फॉर्मेशन देखिए, हैव, हैज, हैड, ये क्या है? सब ऑक्सिलरी वर्ब्स है। आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब तीन है, डू, बी और हैव, और इन सब की डिफरेंट फॉर्म्स होती है। इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर्ब पास्ट में, बीन परफेक्ट आएगा। इन सब के बाद वर्ब आईएनजी। जब भी आपने सुना होगा सिंपल प्रोग्रेसिव भी होता है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी होता है। तो जब आपने आर प्लस वर्ब आईएनजी लगाया तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बन गया ना। पास्ट वर लगाया तो ये क्या बन गया? पास्ट प्रोग्रेसिव। इज नॉट नेगेटिव बना रहा है, क्वेश्चन बना रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब का काम ही यही है कि आपके नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में मदद करता है। शी डज नॉट कम ऑन टाइम, शी डिड नॉट कम ऑन टाइम। डू हो या डज हो या डिड हो, सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि बीएफई, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बी, इज एम आर, वॉज वर और बीन के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आती है। हैव, हैज और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैव हैज प्रेजेंट की बात करते हैं, हैड पास्ट की बात करता है। वी हैव ज्वाइंड एसकेएच, सारा हैज नॉट रीच्ड होम येट। हैव यू अंडरस्टूड माय लेक्चर? आई हैड टोल्ड हर व्हेन यू कॉल्ड मी। शी हैडंट टेकन एडमिशन व्हेन शी गॉट एन एक्सीडेंट। अब आप गौर से देखिए, इन फॉर्मेशंस को जहन में बिठाइए। मुख्तलिफ ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने बाद वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स लेते हैं। डू, डज और डिड फर्स्ट फॉर्म, बी, इज एम आर, वॉज वर, बीन वर्ब आईएनजी, हैव हैज और हैड थर्ड फॉर्म। क्या ये बातें याद रहेंगी आपको? क्या ये बातें याद रहेंगी? याद करनी पड़ेंगी आपको, यस। क्योंकि ये वही ट्रैक है जिसके ऊपर अंग्रेजी चलती है। अच्छा, याद करें, मैंने आप लोगों को एक सेशन के अंदर, अगर याद आ रहा हो, मैं दिखा भी देता हूँ। सीइंग इज बिलीविंग, दिखता है तो यकीन आता है, याद भी आ जाता है। मैंने आपसे कहा था कि जब हम कोई भी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जब कोई भी फॉर्मेशन की बात करते हैं, मैंने आपसे ये शेयर किए थे, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो दोबारा ले लीजिए, कि मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर मुख्तलिफ एडवर्ब्स आते हैं। याद आ रही है मेरी बात? डेली, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे। डिफरेंट टेंसेस हैव डिफरेंट एडवर्ब्स। और मैंने कहा था कि ये बात याद करनी पड़ती है कि कौन सा टेंस कौन से एडवर्ब्स लेता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास नोटबुक में नोट कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है। कौन से एडवर्ब्स कौन से टेंस में आएंगे, अगर आप ये याद कर लेंगे तो देखिए, यही बातें मैं आज दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं कि मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर मुख्तलिफ एडवर्ब्स आते हैं। वो मैंने यहां लिखे, एडवर्ब यूजुअली, नॉर्मली, समटाइम्स, ऑफ्टन, डेली, एवरीडे, ये प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। राइट नाउ, दीज डेज, नाउ डेज, एट द मोमेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपको देखेंगे। रिसेंटली, जस्ट, येट, सो फार, बिफोर, प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे। सिंस ऑफ और मैंने बता दिया है, एडवर्ब नहीं है, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। लेकिन ये आपको कहाँ दिखेंगे? ये आपको प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में देखेंगे। और जब आप पास्ट टेंसेस की बात करते हैं तो पास्ट टेंसेस में आपको यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, 2 days ago, 3 years back, इस तरह के वर्ड्स आपको पास्ट सिंपल में नजर आते हैं। अगर ये बात आप याद रखेंगे तो आज जो मैं असाइनमेंट दूंगा, आपको उसको फॉलो करने में आसानी होगी। ये जो फॉर्मेशन है ना बेटा, देखिए मैंने क्या लिखा है। ये फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है टेंसेस में, पहली ये और दूसरी ये टेंसेस है। अब मैं जो चीज डिस्कस कर रहा हूं वो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी। कॉमनली यूज फॉर्मेशन इन मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स तो कभी जिंदगी में नहीं स्टडी किए, टेंशन नहीं। लेकिन मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 4 है। यकीन नहीं आ रहा? आइए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स। अगर ये पहली फॉर्मेशन है और तीसरी फॉर्मेशन ओवरऑल में, मॉडल वर्ब की ये पहली फॉर्मेशन है कि मॉडल वर्ब के बाद आप मेन वर्ब लगाइए।
अच्छा, अगर मॉडल वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब आता है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। यकीन नहीं आएगा आपको, इसलिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स लिखी है। और जब भी फर्स्ट फॉर्म आती है तो याद कर लें कि फर्स्ट फॉर्म सिंपल सिचुएशन को जाहिर करती है। शी नॉर्मली फेल्स, आमतौर से वो फेल हो जाती। शी शुड कम ऑन टाइम, उसे वक्त पर आना चाहिए क्लास में। शी मस्ट कम ऑन टाइम, आप देख ले शुड और मस्ट ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही। शी इज अ गुड स्टूडेंट, शी मस्ट कम ऑन टाइम, वो लाजमन वक्त पर आती होगी, वो एक अच्छी स्टूडेंट है, लॉजिक है ये। शी इज अ गुड स्टूडेंट। शी मे और माइट कम ऑन टाइम, वो शायद ही वक्त पर आती हो, वो शायद ही वक्त पर आती हो, वो शायद वक्त पर आती हो, पॉसिबिलिटी। शी कैन स्पीक इन इंग्लिश, एबिलिटी। She could speak in English fluently when she was at SKH, past ability. I would run fast when I was a child, past repeated action, मैं बहुत तेज भागा करता था जब मैं बच्चा था। She will join SKH spoken English online course plan, इरादा। अगर आप सारे सेंटेंसेस को गौर से देखें, सारे सेंटेंसेस में मॉडल के बाद मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। आप देखें तो पास्ट की बात भी हो रही है, शी कुड स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन शी वाज एट एसकेएच, पास्ट की बात हो रही है। आई वुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, पास्ट की बात हो रही है। लेकिन मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। तो मॉडल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये बात जहन में रखे कि ये प्रेजेंट की बात भी करता है, फ्यूचर की बात भी करता है जनरली। लेकिन दो ऐसे मॉडल है जिसके साथ अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगाए तो वो पास्ट की बात कर सकते हैं, एक गुड और एक वुड। गुड और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म अगर आप लगा दें तो वो पास्ट के अंदर जा सकते हैं। ये उनके अंदर सलाहियत दी है गोरे ने उसको। अच्छा, क्योंकि हर जगह पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो सिचुएशन तो हमेशा सिंपल ही रहेगी। लेकिन याद रखें, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। वो कैसे? दो मॉडल मैंने आपके सामने लिखे हुए भी है, बता भी दिए। ये दो मॉडल ऐसे हैं जिनके बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाए तो ये पास्ट की बात करते हैं। आई कुड शी कुड स्पीक इन इंग्लिश, पास्ट की बात है। तो हमें कैसे पता चलता है सही मानों में कि आगे एक सेंटेंस लाजमी तौर पे लिखा हुआ होता है जो पास्ट में होता है? देखें, यकीन नहीं आ रहा। शी कुड स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन शी वाज एट एसकेएच, और ये लाजमी भी बात होती है। जब भी आप कुड और वुड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट के लिए, आप इसमें लाजमी तौर पे कोई माजी का हवाला जरूर देंगे। मॉडल की दूसरी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब इस ऑक्सिलरी वर्ब जब मैंने लिखा तो ऑक्सिलरी वर्ब तो अभी ताजा ताजा पढ़े आप सबने। डू को हटा दीजिए बस। डू डज और डिड का यहाँ कोई काम नहीं है मॉडल वर्ब्स में। आपको सिर्फ बी और हैव लगाना है। देखिए, पहली फॉर्मेशन में आपने बी लगा दिया क्योंकि मॉडल अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। मॉडल के बाद फिर हैव आ गया। फिर एक तीसरी देखिए, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी भी आ गई। अब आप गौर से देखिए, तीनों ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वही फॉर्म्स आ रही है जिसका मैंने जिक्र किया था। बी प्लस वर्ब आईएनजी, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। यही फॉर्मेशन तो अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। गौर से दोबारा देखिए, बी इज एम आर वॉज वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, हैव हैज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और नीचे गौर से देखेंगे तो एक जगह आपको हैव बीन हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी आपको नजर आ रहा होगा। वही फॉर्मेशन बिल्कुल डिट्टो यहाँ पर कॉपी कर दी है। लेकिन क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो बेटा मैंने क्या लगा दिया? बी। मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। यानी कि हम प्रोग्रेसिव परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात भी मॉडल्स के अंदर कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है, जी पूछिए। सर, अब ये जो फॉर्मेशंस आपने बताई है ये प्रेजेंट की बात करती है या पास्ट की या फ्यूचर की? बेटा ये तीनों वक्त की बात कर सकती है, एक आध को छोड़कर ये तीनों वक्त की बात कर सकती है। जैसे सर हसीब वॉज एंग्री, सारा शुड हैव कम ऑन टाइम, सारा को वक्त पर आना चाहिए था, पास्ट की बात हो रही है। अगर शुड का प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब आप हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं तो मुमकिन है कि वो पास्ट की बात करें।
शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, शी मस्ट हैव कम ऑन टाइम। पास्ट की बात हो रही है, लेकिन लॉजिक अप्लाई हो रही है। शी अटेंड क्लास yesterday, she attended class yesterday, she may have, she might have come on time। आप देख लें, जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो हर जगह पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। he may be waiting for us, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। इसका पास्ट अगर मैं बनाना चाहूं तो मे को माइट मत कीजिएगा। ही मे हैव बीन वेटिंग फॉर अस यस्टरडे, शायद वो कल हमारा इंतजार कर रही थी, शायद वो हमारा इंतजार कर रहा था कल। ही मे हैव बीन वेटिंग फॉर अस यस्टरडे। ही मे बी लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, ही मे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। वो शायद आजकल लैंग्वेज सीख रहा है, वो शायद एक महीने से लैंग्वेज सीख रहा है। ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव की मीनिंग्स में आ गया। सेंस ऑफ ऑल लगा दिया आपने। ही इज नॉट हियर। अब एक बच्चे का सवाल ये उठ रहा है, सर आपने भी एक बात कही कि ये प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात कर सकते हैं, कैसे? देखो, ही इज नॉट हियर, ही वॉज नॉट देयर। आगे सेंटेंस देखो, बिल्कुल डिट्टो सेम लिखा हुआ है। आपने पहचान लिया, आगे पीछे एक जो जुमला होगा वो पास्ट में होगा। देखिए, नजर आ रहा है, ही इज नॉट हियर, ही वॉज नॉट हियर। अब आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। he may have just gone home, he may have just gone home when you came। शायद वो घर जा चुका था जब तुम आए। if you come tomorrow he may have gone home, फ्यूचर भी आ गया। सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, सेम सेंटेंस, लेकिन एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। और पहचानेंगे कैसे? जो पहले एक सेंटेंस आएगा आपकी सिचुएशन में। शी इज गुड एट इंग्लिश, शी वॉज गुड एट इंग्लिश। आगे देखो, सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों का मतलब डिफरेंट हो जाएगा। शायद वो 2020 से इंग्लिश सीख रही है, शायद वो 2020 से इंग्लिश सीख रही थी। मेरी बात समझ आ रही है कि मॉडल्स के अंदर पास्ट बनाने के लिए मॉडल्स की कोई फॉर्मेशन आसमान से नहीं उतरेगी। आपको मॉडल से पहले एक जुमला पास्ट टेंसेस में इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मॉडल्स तो एक ही फॉर्मेशन तीन वक्तों में इस्तेमाल हो जाती है। क्लियर? गॉट इट? सो गए सब, सो गए आज। जागते रहना। रात में चौकीदार आता था हमारे नानी के घर के पास, तो आवाजें लगाता था, जागते रहना। अब कहते अबे, तो फिर तू क्यों आया भाई, हम सोएंगे तू पहरेदारी कर। जागते रहना, सो गए सब? इज नो एवरीबडी? सर। जाग रहे, माशाल्लाह, मैं सर। सब सो गए। टी- नो सर। टीचर माँ की जगह होता है, मतलब पूरी पूरी क्लासेस सुला देता है टीचर, आपको पता है। चले। और अली, अच्छा आप देखिए, अब जरा ये आखिरी झटका लग रहा है ये आपको, क्योंकि देखिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो और आज तीसरा फ्लेवर आपको मिल रहा है, सुबह में मिस बुशरा मिली, दोपहर में मिस कोमल मिली, रात में हम मिले। तो शायद किसी की बात किसी अंदाज से आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना? किसी की तो बात बैठेगी ना दिमाग में। अली टीचर्स इंग्लिश, बताओ ये टेंस है या मॉडल है? सर टेंस है। टेंस है, आगे लिखा हुआ भी है प्रेजेंट सिंपल। मैं इसको मॉडल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। कोई सा भी एक मॉडल उठा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उठा लें, अली शायद इंग्लिश पढ़ाता है। अब देखो, मैंने सिर्फ क्या उठा लिया, मैं। अब मी। मॉडल के बाद कभी भी वर्ब की एस और एस फॉर्म नहीं आ सकती। मॉडल हमेशा अपने बाद कौन सी फॉर्म लेता है? फर्स्ट फर्स्ट। फॉर्म। तो देखिए, अली में टीच इंग्लिश, अली शायद इंग्लिश पढ़ाता है। अली टॉट इंग्लिश, क्या मतलब? अली पास पढ़ाता था। था। अली, अली इंग्लिश पढ़ाता था। हाँ, अली ने इंग्लिश पढ़ाई थी, अली टॉट ठीक। इंग्लिश।
अली मे हैव टॉट इंग्लिश, इसका पास्ट क्या बनेगा? अब देखिए मॉडल में पास्ट कैसे बनेगा। अली मे हैव टॉट इंग्लिश, शायद अली ने शायद इंग्लिश पढ़ाई थी। अली इंग्लिश पढ़ा रहा है, बनाओ। अली is teaching अली इज टीचिंग इंग्लिश, English. अली इज टीचिंग इंग्लिश, अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा है, अली में अली मे बी टीचिंग इंग्लिश। ये फॉर्मेशंस हैं, ये वो बातें हैं जो तुम लोगों के दिमाग में होती है लेकिन जबान पर नहीं आती। तो मैं चाहता हूं कि पहले वो फॉर्मेशंस तो क्लियर हो जो फॉर्मेशंस गोरा यूज करता है। कम से कम 29 वेरिएशंस आपकी जबान पर आनी चाहिए। 29 वेरिएशंस, 29 वेरिएशंस में से अभी कुछ वेरिएशंस आपके सामने हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी आएंगी। अली विल टीच इंग्लिश, क्या मतलब? अली इंग्लिश पढ़ाएगा। अच्छा, अली वॉज टीचिंग इंग्लिश, अगर वॉज टीचिंग कर दे, अली वॉज टीचिंग इंग्लिश। अली इंग्लिश पढ़ाता था। अली इंग्लिश पढ़ा रहा था, अली इंग्लिश पढ़ा रहा था, अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा था। अली में बी टीचिंग इंग्लिश। स्क्रीन पर देख के बनाए, मुझे कोई एतराज नहीं है, फर्रा सामने है। नकल करे, अली मे हैव Ali बीन may have टीचिंग, been teaching English. अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा था, ओके। अली शायद इंग्लिश पढ़ाएगा। अब क्या करेंगे? विल टीच इंग्लिश। अली मे टीच इंग्लिश। अब आप ये वाला सेंटेंस देखें, मैंने कलर स्कीम जरा आपके सामने रखी है। ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस डिट्टो सेम है, यस सर। यानी कि फॉर्मेशन एक ही है और मीनिंग आपको कितनी मिलेंगी? दो। एज पर सिचुएशन हमें समझ आती है कि ये प्रेजेंट भी की बात भी करता है, यही फॉर्मेशन फ्यूचर की बात भी कर रही है। अब आप यहां पर देखिए, अली विल बी टीचिंग इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा रहा होगा फ्यूचर। और अगर ये वाले देखें, ये भी अली मे बी टीचिंग इंग्लिश, अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। ये वाली फॉर्मेशन और ये वाली फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। और से देखें, जो मैंने कलर स्कीम सेट की है वो किसी वजह से की है। अली हैज टॉट इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा चुका है, अली शायद इंग्लिश पढ़ा चुका है, अली मे हैव टॉट इंग्लिश, ये फॉर्मेशन सेम है। इधर देखिए, अली मे हैव टॉट इंग्लिश, ये फॉर्मेशन सेम है, और ये वाली फॉर्मेशन भी सेम है, अली मे हैव टॉट इंग्लिश। लेकिन अली हैड टॉट इंग्लिश का मतलब क्या है? अली इंग्लिश पढ़ा चुका था। सर अब हमें कैसे पता चलेगा? ये तो जो ग्रीन्स है आपने तो लिख दिया आगे, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो आगे पीछे जो एक अभी जुमला होता है ना, वो बताता है हमें कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। समझ रहे हो आप? जैसे भी मैंने अभी आपके सामने जुमले लिखे थे, तो उसका पहला सेंटेंस आपको बताता है ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। अली हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020, क्या मतलब? अली 2000 बी से इंग्लिश पढ़ा रहा। अब इसको मॉडल में ले जाओ, कैसे बनेगा? अली में हैव बीन कभी भी ये नहीं होगा अली मे हैज, हमेशा क्या होगा? अली मे हैव बीन टीचिंग सिंस 2020। ये फॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं। मैं देखिए बहुत सारी फॉर्मेशन ये पहली मर्तबा आ रही है, इसलिए थोड़ी नई बातें लग रही होंगी कि क्या कर रहे हैं भाई, लेकिन यही वो फॉर्मेशन है जिनको हमें सीखना है ताकि हमारी जबान चलना शुरू हो। हमें तो सिर्फ 8 फॉर्मेशन आती है, वो भी गलत सलत आती है। प्रेजेंट की 4, पास्ट की 4, एक फ्यूचर की, बस खत्म। अली हैड बीन टीचिंग सिंस 2020, अली 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब इसको आप जब लेके जाएंगे मॉडल में तो देखें डिट्टो सेम सेंटेंस बन रहा है, अली मे हैव बीन टीचिंग सिंस 2020। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की मीनिंग आपको ये दे रहा है। आ रही है बात समझ? समझने के लिए आपको मैंने ऊपर एक टेंस का जुमला लिख कर दिया है ना, एक टेंस लिखा है, अली टीचर्स इंग्लिश, नीचे वाला जुमला उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये क्या मीनिंग दे रहा है।
आ गई बात समझ? अगर अभी भी नहीं आई तो मैंने आपकी जिंदगी को और आसान बना दिया है। क्या प्रेजेंट सिंपल की आप 5 फॉर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब की नॉलेज आपके पास आ चुकी है आज के सेशन से। ही राइट्स अ लेटर। मैं चाहता हूं कि आप इसका नेगेटिव बनाइए। तो नेगेटिव बनाने के लिए तो सर हमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ेगा। ही डज नॉट राइट अ लेटर। आप सब जानते हैं डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। He does not write a letter. Question, does he write a letter? Negative question, doesn't he write a letter? Question with WH word, what does he write? अगर मैं आपको कोई भी एक सेंटेंस दूं तो क्या आप उसको 5 शक्लों में चेंज कर देंगे? Yes. अगर Yes. अगर इसी तरह से आपकी स्पोकन टीचर मंडे को आपकी स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिख दे और बोले चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल इन 5 डिफरेंट काइंड्स, तो ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ही तो है। अफर्मेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और क्वेश्चन विद WH वर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ गया, शी प्लेज क्रिकेट, और टीचर ने कहा चेंज इनटू 5 डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। आप फौरन कहेंगे श्योर मैडम, व्हाई नॉट? She plays cricket. She does not play cricket. Does she play cricket? Doesn't she play cricket? Why does she play cricket? Where does she play cricket? How does she play cricket? बन गए भाई 5। याद रहेगी एक्टिविटी? Yes, sir. आपकी स्पोकन टीचर आपको फॉलो करेगी। मेरी अब जितनी भी ये ग्रामर क्लासेस होंगी वो आपकी स्पोकन क्लास से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप लोगों की स्पोकन क्लास हो रही है। थर्सडे और फ्राइडे आप लोगों की ग्रामर क्लास हो रही है। हमने स्पोकन क्लास का भी अभी हमारा थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो हमने स्पोकन क्लास आपकी अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कर दी है विद डिस्कशन सेशंस 5 डेज अ वीक। ठीक है, फ्राइडे स्पेशल हमने तहलील कर दिया, एडजस्ट कर दिया। कोई भी टीचर किसी भी दिन डिस्कशन क्लास में फ्लुएंसी टेस्ट लेने की इजाजत दे दी उसको। हमने किसी भी दिन एक दिन वो आपसे रोल प्ले की एक्टिविटी करवा सकती है, किसी भी एक दिन वो आपसे डिबेट्स करवा सकती है। तो हमने उसको एक मखसूस दिन से हटा दिया, ठीक है ना, कुछ वजूहात की वजह से सरप्राइज कर दिया। चलिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव चेंज इनटू 5 डिफरेंट वेरिएशंस बिल्कुल बना लेंगे। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर, isn't he writing a letter, what is he writing, what is he writing? लिख क्या रहा है भाई वो? लिख क्या रहा है? what he has written a letter. Negative, he has not written a letter. Has he written a letter? Hasn't he written a letter? What has he written? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आ गया, पास्ट सिंपल आ गया, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट। मैंने आपको असाइनमेंट भी दे दिया है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज थर्सडे है, पहला असाइनमेंट थर्सडे का, फिर फ्राइडे का, फिर सैटरडे का, फिर संडे का और मंडे का। रोजाना एक सेंटेंस। ये काम जिस स्टूडेंट ने कर लिया वो स्टूडेंट फॉर्मेशन में चीता हो जाएगा। भाई आई ड्राइव अ कार, मुझे ये प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, हर सिचुएशन के, हर टेंस के 5, कितने हो गए भाई? 40। और फ्यूचर सिंपल 45। फ्यूचर प्रोग्रेसिव और परफेक्ट को छोड़ दें, मुझे प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और एक फ्यूचर सिंपल। हर सिचुएशन, हर टेंस के 5-5 सेंटेंसेस। 5 है या 6 है? 5 है। तो भाई 9 5 45। आई ड्राइव अ कार, क्या 45 सेंटेंसेस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अभी बैठे के बैठे? जी सर बिल्कुल। आई ड्राइव अ कार, आई डोंट ड्राइव अ कार, डू आई ड्राइव अ कार, डोंट आई ड्राइव अ कार, व्हाई डू आई ड्राइव अ कार, I'm driving a car, I'm not driving a car, am I driving a car, am I not driving a car, why am I driving a car? I have driven, I have not driven a car, have I driven a car, haven't I driven a car, why have I driven a car? I have been driving a car, I have not been driving a car, have I been driving a car, haven't I been driving a car, why have I been driving a car? I drove a car, I did not drive a car, did I drive a car, didn't I drive a car, why did I drive a car? I was driving, I was not driving, was I driving, wasn't I driving, why was I driving?
I had driven, I had not driven, had I driven, hadn't I driven, why had I driven? I had been driving, I had not been driving, had I been driving, hadn't I been driving, why had I been driving? I will drive, I will not drive, will I drive, won't I drive, why will I drive? हो गए 45 सेंटेंसेस। कैसा? ये चाहिए फॉर्मेशन। अंग्रेजी बोलना तो अभी भूल जाओ, दूर की बात है। जब तक तुम्हारे दिमाग और जबान पर ये फॉर्मेशन नहीं आएंगी तो बेटा भूल जाओ कि तुम फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी बोल सकते हो। ऐसी दावा थोड़ी नहीं करते हमारी टीम कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, वो भी फाउंडेशन लेवल के अंदर ही। अब जो 5 दिन का काम दिया है उस काम को करना है ईमानदारी के साथ। रिकॉर्डेड सेशन भी यही वाला आपके पास फॉरवर्ड हो जाएगा, टेंशन नो। ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैंने मॉडल वर्ब्स के ऊपर भी बहुत सारी बातें लिखी है। इसको सिर्फ पढ़ना है, इस पे कोई असाइनमेंट नहीं है। ये कैन का अफर्मेटिव, कैन का नेगेटिव, कुड का अफर्मेटिव, कुड का नेगेटिव, शुड का अफर्मेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन। अब कहीं पर आप करेंगे तो देखें वहां पर अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये इसका मतलब है इसका क्वेश्चन नहीं बनता। माइट का क्वेश्चन नहीं बनता, तो मस्ट का नेगेटिव बनता है तो कैसे बनता है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। असाइनमेंट कोई नहीं दे रहा, बट यू हैव टू रीड। कर लेंगे रीड। इंशाल्लाह। अब आइए एक एक्सरसाइज आपके साथ करते हैं। याद करें, मैंने कहा था मैं एक रेफरेंस के तौर पे मैंने एक लेक्चर आपसे डिलीवर किया था जब मैंने आपको एडवर्ब्स के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि एडवर्ब्स का ताल्लुक मुख्तलिफ टेंसेस से होता है। बताइए यस्टरडे का ताल्लुक किस टेंस से है? पास्ट। पास्ट सिंपल। तो बताइए शी रीड दैट बुक, क्या हो जाएगा? रीड को He क्या? read that book. ये Read. शी रेड दैट बुक। ये चीज मेरे अजीज, बिफोर का इस्तेमाल कौन से टेंस में मैंने आपको याद करवाया है? रट्टा मारा है आपने? प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट याद करना पड़ेगा। वो जो मैंने आज एक स्क्रीनशॉट दोबारा दिलवाया है, कल बताया है, प्रेजेंट बिफोर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। वी हैव नॉट ईटन Eaten प्रॉन, वी हैव prawns. बिफोर। हमने पहले कभी भी झींगे नहीं खाए। दे बी टू पेरिस सेवरल टाइम, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये देखते कौन खूबसूरत बच्चा बनाता है कोई बच्चा ज़हीन? आज का वाटर कूलर मिल जाएगा आपको। कैसे बनाओगे? They were went. वेंट तो आई नहीं They सकती। were. Yes. They have been दे हैव बीन। to Paris several times. आज का वाटर कूलर आपके नाम हुआ, क्या नाम है आपका? नाहिया बतूल। बस आज का वाटर कूलर बर्फ के साथ आप। वेरी गुड। दे हैव बीन टू पेरिस सेवरल टाइम्स। अब यहाँ पर जो बी है ना, वो बेसिकली बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दे हैव बीन टू पेरिस सेवरल टाइम्स। अगर मैं इसको और मुश्किल कर देता तो यहाँ पर अगर मैं ये एक्सरसाइज खुद क्रिएट करता तो मैं लिखता गो, क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अब गो की थर्ड फॉर्म होती है बीन। Gone. गॉन, कुछ लोग कहते हैं गॉन, लेकिन यहाँ पर है दे हैव बीन टू पेरिस सेवरल टाइम, क्योंकि गॉन हो नहीं सकता। दे हैव गॉन टू पेरिस सेवरल टाइम्स, इसका मतलब वो लोग पेरिस चले गए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो कई दफा पेरिस होकर आए हैं। जब कहीं जाते हैं और वहां से होकर आते हैं तो हम बीन टू कहते हैं। कहते हैं ना आई हैव बीन टू कैनेडा, मतलब मैं होकर आया हूं। मैं ये तो नहीं कहता आई हैव गॉन टू कैनेडा, आई हैव गॉन टू कैनेडा, आई हैव बीन टू। समझ रहे? आगे पढ़ेंगे आप लोग। अच्छा, ही स्टडी फॉर द एग्जाम राइट नाउ। बताओ राइट नाउ कौन से टेंस में आता है? Present. Present simple. अस्तगफिरुल्लाह। Present. Present progressive. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। बेटा आप इसका एक दफा फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए और ये बातें आप पहले रट्टा लगाएंगे। जब इसका रट्टा पक्का हो जाएगा कि कौन सा टेंस में कौन सा एडवर्ब आता है तो कभी भी गलती नहीं होगी। इसका एक दफा फिर स्क्रीनशॉट ले लें और पहले इसको याद करें। जब ये याद हो जाएगा
तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगी। कौन सी एक्सरसाइज? यही वाली जो अभी आप सॉल्व कर रहे थे, और इसके आंसर्स भी आपके पास अवेलेबल है। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर आप इसके आंसर्स को टैली करेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं करना, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही लिखा हुआ छपकर आ गया आपके पास। आपको मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स लगाने थे, वो मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स ही लिखे हुए आप हैं, चेक कीजिएगा। They should finish their homework before going out. He might come to the party later. We must study for the exam tomorrow. तो आप इसको एज इट इज सिर्फ रीड कर लीजिएगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें मॉडल वर्ब लगाने थे, वो इत्तेफाक से प्रिंटिंग में खुद ब खुद आ गए, तो आपकी जिंदगी आसान हो गई, ठीक है। चलिए सर, अगली क्लास में आप क्या पढ़ाने वाले हैं? अगली क्लास का जो चैप्टर है वो है बी एज अ स्टेट वर्ब, बी एज अ स्टेट वर्ब, और उससे अगली क्लास में आप लोग पढ़ेंगे हैव एज अ स्टेट वर्ब। अच्छा देखो, जब बी की हम बात करते हैं ना, तो बी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको एक टारगेट मिलेगा कल की क्लास से, और वो टारगेट क्या है कि आपको एडजेक्टिव्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा एडजेक्टिव्स आपके पास होंगे उतने ज्यादा सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकेंगे। एक एक्सरसाइज आपसे शेयर कर रहा हूँ। वी हैव लकीली वी हैव अ टाइम, सो आई हैव एन एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय दैट एक्सरसाइज। कंपेयर जी हमारे नोट्स शेयर कीजिएगा। फाउंडेशन लेवल, वेयर आर यू? फाउंडेशन। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज के सुबह के सेशन में भी था और दोपहर के सेशन में भी था? कोई ऐसा खूबसूरत स्टूडेंट है हमारा? Yes, sir. अच्छा, तीनों तीनों टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं ना? सुबह में मिस बुशरा ने, जी दोपहर सर, मिस बुशरा ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, मिस कोमल ने भी। मुझे इन पे पूरा यकीन है। मतलब हम लोगों ने ये टीम वर्क कर रहे हैं आजकल, और हमने इस पे तजर्बा ये किया है कि अगर हम तीनों एक ही लेक्चर को 3 दफा देते हैं, तो एक तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ बहुत ज्यादा पढ़ रहा है। अगर मैं एक ही लेक्चर को 3 दफा खुद डिलीवर करता हूँ तो बच्चा थोड़ा सा बोर हो जाता है, वे यार। लेकिन जब 3 टीचर एक ही बात करते हैं ना, तो वो अलग अलग रास्तों से आ रहे होते हैं, अलग अलग तरह से उस बात को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो किसी की बात बहुत अच्छी समझ आ जाती है और किसी की बात समझ आ जाती है, समझ सबकी बातें आ जाती है। चले, एक एक्सरसाइज है आपके पास। अब मैं ये नहीं पूछूंगा सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है, तीनों अच्छा पढ़ाते हैं, बस ये बात समझ आनी चाहिए कि हाँ भाई तीनों पढ़ाते हैं अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, वो अलग बात है, हम ज्यादा दिमाग खाते हैं, वो दोनों इतना दिमाग नहीं खाती होंगी, हमारे पास दिमाग थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा खाते हैं। चले, राइट, रिटन, राइटिंग, रोट, राइट, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लगाऊं। अभी आपने ताजा ताजा सारी चीजों को पढ़ा है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि हाँ भाई यहाँ पर क्या आएगा। मैं आपकी चैट्स ऑन हो गई है, और मैं चैट्स के अंदर पढ़ रहा हूँ आई एम। 1 डॉट करके लिखिएगा, इससे मुझे अंदाजा होगा कि आपका जवाब सही है या नहीं। आई एम, आई एम राइटिंग। अच्छा, मुझे इस आईडी को बनाना चाहिए, मैं 2 आईडी से हूँ। मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, देखिए आपके पास मैसेज आया, जिस नंबर से आया ना आपके पास चैट के अंदर, उधर ही आंसर भेजा आप मुझे। आई एम। मैं दूसरी चैट्स भी ऑन कर देता हूँ, चले, दो दो लैपटॉप पे देखना पड़ेगा मुझे। आई एम, आई एम, आई एम। अभी तक मेरे पास सलमा वेरी गुड, नीलम वेरी गुड, नाहिया वेरी गुड, फातिमा वेरी गुड। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। डिड यू?
अपना जवाब लिख कर लिखे, जैसे ही मैं बोलूं टू डॉट करके फौरन एंटर मार दिया करें। डिड यू, तो आगे नहीं भागेंगे आप लोग। डिड यू, पास्ट की बात हो रही है। डिड यू, सोच ले फातिमा, पास्ट की बात हो रही है। डिड यू, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की। अब देखिए मैंने जैसे कहा ना पास्ट की बात हो रही है, तो तीन लोगों ने ना लिख दिया डिड यू रोट। अबे प्रेजेंट की पास्ट की बात हो रही है तो डिड लग रहा है ना, तो डिड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं, तो भाई काम ही यही है हमारा, आपकी कंफ्यूजन को दूर करना। जब आपने डिड लगा दिया तो पास्ट की बात तो हो रही है, डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? ओ आई सी, डिड यू राइट। हैव यू, हैव यू, हैव यू, हैव यू, हैव यू रिटन, वेरी गुड। ही इज नॉट, ही इज नॉट, फोर डॉट करके लिखे तो मुझे पता चलता है कि जवाब किसका लिखा है आपने। ही इज नॉट नीलम, वेरी गुड। सैरिश वेरी गुड। सलमा वेरी गुड। ही इज नॉट, ही इज नॉट। सिमरन वेरी गुड। ही इज नॉट राइटिंग। डज ही, फाइव डॉट करके लिखे। डज ही, वेरी गुड सलमा, यू आर वेरी क्विक। सोच लें सिमरन, सोच लें। वेरी गुड सायरा। नीलम सोच लें, क्या चीज ज्यादा लिख दी आपने। वेरी गुड सिमरन। सोच लें जारा। नाजनीन सोच लें, सोच लें। नौरीन सोच लें। इससे देखिए मुझे पता चलता है कौन बच्चा क्या लिख रहा है, कितने पानी में है। सैरिश सोच लें। सर देखे ना, ही के साथ तो एस और यस लगेगा ना। ये भी तो याद करवाया कि डू डज और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ओ आई सी, डू डज और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। डू यू, डू यू, डू यू, डू यू, डू यू राइट। ऊपर वर्ब्स लिखे हुए, डू यू राइट सलमा, डू यू राइट। हैज सारा, एक डॉट करके लिखिए, हाँ। हैज सारा, हैज सारा, हैज सारा रिटन, वेरी गुड। आई डैश एवरी डे, आई डैश एवरी डे, इट्स ओके। आई डैश एवरी डे, आई डैश, या आसान है, आई राइट एवरी डे। नंबर 10, आई डैश यस्टरडे, आई डैश यस्टरडे। ही डैश डेली, ही डैश डेली। ही, ही नहीं बेटा, रिटन नहीं होगा सरिश। आई रोट यस्टरडे, ही राइट्स डेली, ही राइट्स डेली। वेरी गुड नीलम। अब बताइए नंबर 12 बताए तो माने। वेन आई डैश लेटर ही हैड ऑलरेडी डैश लेटर, दो जवाब है, दोनों को स्लैश करके लिख दो। वेन आई डैश लेटर, वेन आई डैश लेटर, पास्ट की बात हो रही है सैरिश। वेन आई, पास्ट की बात हो रही है। वेन आई डैश लेटर, बताइए सोच समझ के। वेरी गुड,
when I wrote letter, very good, he had already written letter. When I wrote letter, when I wrote letter, he had already written letter. चलिए, when I write letter, he posted. ये क्या होगा? When I write letter, he posted. Very good. उसके बाद एक चैलेंजिंग बता रहा हूं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। अभी आ रहा है एक चैलेंज, ये नंबर 14 बनाइए। When I see her, yes, when I wrote letter, he posted it. दोनों में past simple, दोनों में second form. When I see her, she closed the door. जब मैंने उसको देखा, उसने दरवाजा ही बंद कर लिया। भाई हरकतें ऐसी है भाई। जब मैंने उसको देखा तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। वेरी गुड। When I saw her, she closed the door. When I saw her, she closed the door. When I saw her, she closed the door. जब मैंने उसको देखा तो उसने दरवाजा ही बंद कर लिया। When are you? When are you? आसान है। 15 भी आसान है, 16 भी आसान है। When are you? Going. Very good. When are you? When are you going? अगला देखिए, what have you? What have you done? ये तुमने क्या किया? इसके बाद वाला है पूरे पाकिस्तान के लिए चैलेंज। पूरे पाकिस्तान को मैंने ओपन चैलेंज दिया है, बनाकर दिखा दो। यू सी हर यस्टरडे। पूरे पाकिस्तान को एक ओपन चैलेंज है। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। अभी तक किसी का भी सही जवाब नहीं है। मान ले, 20 साल का तजर्बा है भाई, हमें पता है कि कोई जवाब सही देगा ही नहीं। आपने जानबूझ के, इतना मुश्किल है, बहुत ही आसान है। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा और आपका जवाब सही हो जाएगा। एक बात बोलूंगा, आपका जवाब सही हो जाएगा। बिल्कुल ही बर्बाद हो गया तो। और बर्बाद, सालिया और नीलम ने और बर्बाद कर दिया। पहले फिर एक छोटा गुना था और बड़ा गुना कर दिया। बताइए, बता दीजिए। आज का दूसरा वाटर कूलर हुआ फातिमा के नाम। वेरी गुड फातिमा, छा गई आप। डिड यू सी हर? क्वेश्चन मार्क तो हमारी आवाम को दिखता ही नहीं है ना। हाय अल्लाह, डिड यू सी हर यस्टरडे? डिड यू सी हर यस्टरडे? स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, बाकी सब असाइनमेंट के तौर पर नोट करें और सॉल्व करके एक कॉपी मुझे भेज दीजिएगा। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आंसर्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास बिल्कुल पहुंच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।